हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। ठीक है, इतनी बात। देखो भाई, हमारे पास एक ही कंडक्टर है। ठीक है, इतनी बात। कंडक्टर मूविंग विद v वेक्टर एट एन एंगल थीटा। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दो। इस कंडक्टर को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, अब कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी बाहर वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आर्यन कह रहा है पेपर डिस्कस करा रहे हो। ये क्या दिख रहा है भाई? बड़ा अजीबोगरीब आदमी। मैं पढ़ा रहा हूँ मोशनल ईएमएफ में, पेपर डिस्कस नहीं करा रहा हूँ। इतनी देर बाद उसे पता चला कि पेपर डिस्कस हो रहा है। ये भगवान, क्या होगा? अब देखो भाई, क्या कहानी हमारे पास। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर रखा। कंडक्टर इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक, अब जरा देखो बेटा, एक मिनट ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन्स v वेलोसिटी से जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लगेगा उसको देख लो बेटा। अब आप v क्रॉस b, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसा लगेगा। v क्रॉस b ऊपर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट। यस तो नो? ठीक है, ऐसा लगेगा। तो इस जगह पे, इस साइड में, कंडक्टर के इस फेस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहां बढ़ेगी, तो यहां पर क्या बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। जिस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे उसे। उसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन्स पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यस और नो? ठीक है भाई, अब जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? चलो, अब सबसे पहले इन स्टेडी स्टेट, जैसे जैसे फोर्स इधर लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इधर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। कभी ना कभी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? बैलेंस कर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेडी स्टेट। अब क्या कहानी है? इन स्टेडी स्टेट एफ ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है भाई इसमें? कोई दिक्कत हो तो बता दो यार। कोई डाउट है? नहीं। अब एफ ई
ये आया कि नहीं आया? चेक करो भाई, ऐसे ही आया कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या आ गया? ई इंड्यूस एंटी पैरेलल टू V क्रॉस B, E induce perpendicular to V, perpendicular to B और perpendicular to plane of V and B। कोई समस्या है इसमें? और E induce का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ V क्रॉस B। अब जरा देखो, V क्रॉस B इधर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल इसके अपोजिट। हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, ये बातें क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अब जरा देखो, अब क्या खेल है हमारे पास। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी इंट्रोड्यूस हो गया इसके अंदर। ईएमएफ इंड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस वजह से आया? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? मोशनल ईएमएफ कहा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बेटा, वो भी देख लेते हैं, एक मिनट ध्यान से देखो। अगले पेज पे ले लेते हैं। अब DE इंड्यूस, EMF इंड्यूस is minus E induce dot DL। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ भाई। अरे इतनी बात क्लियर है। अब E इंड्यूस किसके बराबर बेटा? हमें पता ही है, अगर हम पिछला पेज देखें तो E इंड्यूस देखो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ या ना? लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है बेटा तो जरा देखो, इसकी वैल्यू डाल देते हैं। डाल देते हैं, कितना आ गया? DE इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस B डालेंगे तो V क्रॉस B डॉट DL। आगे के नहीं आगे? जल्दी बताओ मुझे। अब हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें प्रॉपर लिमिट लगा करके, तो हमें जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ या ना? ईएमएफ चाहिए कि नहीं? तो हमारे पास क्या आ गया? ई इंड्यूस इज इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट DL विथ प्रॉपर लिमिट्स। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। हो गया भाई? ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मेरे पास एक ये थिन कंडक्टर है, लेंथ इसकी L है बेटा। एट एन एंगल थीटा,
बी अंदर की तरफ यूनिफॉर्म, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, अगर हम वी क्रॉस बी देखें तो वी क्रॉस बी ऐसे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। अरे आ रहा है तो यस लिखो वही फटाफट। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इधर की तरफ तो लेंथ है ही नहीं, इसके अलावा है लेंथ किस पे, ऐसे। अब मुझे एक चीज ये डिसाइड करनी है, ये वाला पॉइंट अगर P है और ये वाला पॉइंट Q है, तो विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, P और Q? कौन सा हायर पोटेंशियल पे, जल्दी बताओ भाई, बताना चाहोगे? P हायर पे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम P, ठीक है। तो EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज Vp माइनस VQ, हम ये निकालना चाहते हैं इन दोनों पॉइंट्स के अलोंग, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा बेटा, जरा देखो, आपने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट DL, ठीक है। इतनी बात, V क्रॉस B डॉट DL पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, जल्दी बताओ मुझे। अब लिमिट लगानी है, ठीक है, V क्रॉस B डॉट DL। अब जरा देखो DL कैसा आपका, VP माइनस, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो DL कैसा हो गया, ये हमारा DL वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। ये DL वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, अरे इनिशियल से फाइनल की तरफ। अब जरा देखो V क्रॉस B का डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड कितना VB है, क्योंकि V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री, V इसी प्लेन में, B अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B का मॉड VB हो गया। अब एंगल बिटवीन V क्रॉस B वेक्टर एंड DL वेक्टर इज व्हाट, 90 माइनस थीटा। अरे कितना है, 90 माइनस थीटा है या नहीं है, ठीक है, इतनी बात। तो भाई हमारे पास क्या आ गया, V क्रॉस B डॉट DL इज इक्वल टू VB DL cos 90 माइनस थीटा मीन्स व्हाट, साइन थीटा। हाँ या ना, अरे जल्दी बताओ, इतनी बात है या नहीं। अब आप एक चीज देखो, V कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, थीटा फिक्स है, तो हमारे पास DL का इंटीग्रेशन करना है हमने, तो हम यहां पर क्या करते हैं, VP माइनस VQ इज इक्वल टू VB साइन थीटा इंटीग्रेशन DL, कहां से, 0 से लेकर के L तक, तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। आगे कि नहीं आगे, आगे भी रिजल्ट, यस और नो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हर्षित विरमानी नो लिख रहा है, क्या दिक्कत है भाई हर्षित, ये बता दे मुझे जरा, हर्षित समस्या बताओ भाई, हर्षित, हाई और लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है जरा बताना, नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है, हर्षित इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, डाउन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ये बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है, तो हाँ या ना, तो भैया फिर हायर कौन हो गया, हायर कौन हो गया, जल्दी बता, P हो गया। अब अगली कहानी देखते हैं बेटा, कौन से कंपोनेंट का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, उसके अलोंग लेंथ है भाई, जरा बता हर्षित मुझे, P और Q के बीच में एक बात बता, अगर ये E है, ध्यान सुनना, ये E है और ये DL है, सॉरी ये E वेक्टर है
तुझे पोटेंशियल बताना है डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो भाई ई का ये वाला ही कंपोनेंट तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, ये वाला तो क्रिएट ही नहीं करेगा। हर्षित, हर्षित बताना भाई। तो फिर मैं वही काम कर रहा हूँ यार, ऐसा तो मत करो। अब जरा देखो, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन हमारे पास थिन कंडक्टर है, ज्यादातर थिन कंडक्टर ले रहा हूँ, जब थिक लेंगे तब बात कर लेंगे। स्ट्रेट थिन कंडक्टर, इट इज गोइंग विथ वेलोसिटी v, ये एंगल 90 डिग्री, l लेंथ है इसकी, ठीक है, b ऐसा यूनिफॉर्म, ठीक है भाई। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इस रॉड के अक्रॉस, कंडक्टिंग रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब जरा देखो अगेन, अगर आप ध्यान से देखो तो v क्रॉस b ऊपर आ गया, और E इंड्यूस नीचे आ गया। हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हायर कौन हो गया, ये P, ये Q, तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट DL का इंटीग्रेशन। अब DL मैंने ऊपर की तरफ ले लिया बेटा, क्योंकि फाइनल P है। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, V क्रॉस B और DL के बीच में एंगल कितना है? V क्रॉस B और DL के बीच में एंगल कितना है? 0 है भाई। ठीक है, इतनी बात। तो अब क्या आ गया हमारे पास, VP माइनस VQ इज इक्वल टू VBL। ये आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा भाई। अब एक मजेदार बात देखो, ध्यान से देखना, एक मिनट। हाँ, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, B ऐसा है यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी ऐसे है एट एन एंगल थीटा, तो हमारे पास किसमें आया था, ये P और ये Q अभी निकाला था हमने। VP माइनस VQ वॉज VBL साइन थीटा। आया था कि नहीं आया था? अब एक चीज देखो, ये जो V साइन थीटा है, ये इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है, और ये V cos थीटा ये वाला कंपोनेंट है। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक बात बताओ, जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ आ रहा है वो कौन से कंपोनेंट की वजह से आ रहा है? V साइन थीटा की वजह से, नॉर्मल टू द रॉड। ठीक है, इतनी बात। V cos थीटा की वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो कभी भी अगर आपको शॉर्टकट भी मारना है तो आप BL, V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आप किसी भी थिन रॉड के लिए क्या लिख सकते हो, VP माइनस VQ इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर टू द रॉड B इंटू L। ये सीधे सीधे आप यूज कर सकते हो अगर थिन रॉड है तो। क्लियर है भाई? अरे ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अब आप लोगों से पूछूंगा। अब देखो भाई, हमारे पास ये थिन रॉड है, अगेन कंडक्टिंग रॉड, थिन कंडक्टिंग रॉड, ठीक है, ये, और मैग्नेटिक फील्ड B कितने लेंथ का, L लेंथ का है। मैग्नेटिक फील्ड B ऐसा है, और V ऐसा है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ रॉड। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ रॉड, बताना चाहोगे? हार्दिक ढल, स्वयं,
बहुत सारे लोगों ने आंसर बता दिया। चलो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए डेल्टा V इज इक्वल टू 0। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किसी को इस आंसर में डाउट हो तो बता दो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को भी डाउट हो भाई? क्लियर है भाई? वैसे भी देख लो, V हमारे पास क्या है, DE इंड्यूस इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट DL। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड इट विल बी 0 इफ ऑल थ्री आर इन सेम प्लेन। अगर तीनों सेम प्लेन में आएंगे तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये पढ़ाया हुआ हमने। अरे वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, यस और नो? तो क्या कहानी है, इट वुड बी 0 if V, B and DL are in same plane। अब जरा देखो इस केस में B, V और L सारे के सारे बोर्ड के ही प्लेन पे हैं। ठीक है, इतनी बात। हर्षित तुझे जानने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, परेशान ना हो। तो मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स वाले जान जाएंगे। मैंने क्या कहा, अगर सेम प्लेन पे है तो 0 आएगा। तो एक काम कर, V क्रॉस B कर ले। V क्रॉस B किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, रॉड। परपेंडिकुलर टू रॉड, तो E डॉट DL करेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे V क्रॉस B डॉट DL करेगा तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? इतना सा ध्यान रख। ठीक है, इतनी बात। ये कहानी आ गई हमारे पास। और देखते हैं बेटा, ये हमारे पास रॉड है L लेंथ का, ये V वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड B यूनिफॉर्म। पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस बता दो फटाफट। जीरो, बिल्कुल सही बात है। क्यों 0 भाई, ये भी बता दो, क्यों 0 ये भी बता दो फटाफट। तीनों सेम प्लेन में भाई, अगेन जरा देखो, V और L ये हो गए और B ऐसा है, तो ये एक ही प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? सीधी सी बात है, ये V और L हो गए, ये V और L हो गए, जरा देखो, और B ऐसा है, तो ये एक ही प्लेन में है या नहीं ड्रामा? ठीक है, इतना तो 0 हो गया। ठीक है, इतनी बात। तो अगेन इट वुड बी 0 along the length। ठीक है, इतनी बात। अब आगे बात करते हैं बेटा। अब जरा देखो, ये तो हो गया स्ट्रेट वायर पे। अगर हमारे पास वायर टेढ़ी मेढ़ी है तो क्या होगा? चलो, B यूनिफॉर्म अंदर की तरफ है। मान लो ये एक हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, और ये V वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है। अब आपको EMF या पोटेंशियल डिफरेंस बताना है एंड्स के अबाउट वायर के। ठीक है भाई। अब मजेदार बात देखो। ठीक, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, जल्दी बताओ, कुछ हिंट दो मुझे। चलो एक काम करते हैं बेटा, मैंने क्या करा, इसके ये दोनों एंड्स जोड़ दिए, कैसे, कंडक्टिंग वायर से ही।
कंडक्टिंग वायर से ही जोड़ दिए भाई। अब आप एक चीज देखो, जब मैंने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए तो नाउ दिस फॉर्म्स कंडक्टिंग लूप। यस और नो? कंडक्टिंग लूप बन गया कि नहीं बन गया? हर्षित, जो मैं बोल रहा हूँ पहले उसको सुन ले, अपना दिमाग मत चला, कुछ अलग ही कहानी पे जा रहे हो तुम लोग। फॉर्म्स अ कंडक्टिंग लूप। अब एक बात बताओ, ये कंडक्टिंग लूप कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। यस और नो? अरे भैया ये तार जोड़ दी मैंने ऐसे, कंडक्टिंग तार, तो ये लूप बन गया कि नहीं बन गया? हर्षित कह रहा लूप कैसे बन गया? तो लूप ही है अब। हाँ, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से किस में चल रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो एक बात बताओ, बी यूनिफॉर्म एरिया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म, एरिया भी यूनिफॉर्म, क्या लूप का एरिया बदल रहा है? ये बताओ मुझे, ये लूप का एरिया बदल रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ लूप का एरिया बदल रहा है भाई, इतनी सी बात कर पहले। नहीं बदल रहा लूप का एरिया, बिल्कुल सही बात है, लूप का एरिया भी नहीं बदल रहा है। अब अगर लूप का एरिया भी नहीं बदल रहा है, बी यूनिफॉर्म है, और एंगल बिटवीन बी एंड एस वेक्टर डू नॉट चेंज, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है इसी प्लेन में। कर रहा है क्या चेंज? जल्दी बताओ। नहीं चेंज कर रहा है। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू कंडक्टिंग लूप इज कांस्टेंट। हाँ या ना? अगर फ्लक्स थ्रू कंडक्टिंग लूप कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप इज जीरो। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो भाई? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज जीरो। अब अब अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड लूप में जीरो है तो दो चीजों का है, ईएमएफ इंड्यूस्ड कर्व्ड पार्ट प्लस ईएमएफ इंड्यूस्ड स्ट्रेट वायर इज इक्वल टू जीरो। ऐसा है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो? ठीक। अब जरा देखो, ईएमएफ इंड्यूस्ड कर्व्ड पार्ट का is EMF induced minus EMF induced straight wire। हाँ या ना? ठीक है भाई, तो जरा देखो एक मिनट। तो अब क्या आ गया? EMF induced curved is equal to minus V cross B dot dl इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर द लेंथ L, ये वाली लेंथ अगर L है, पता चल जाएगी हमें। ठीक है, इतनी बात कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई? यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब करके देखते हैं बेटा। हो गया? अब लिखो जरा, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ लेंज लॉ। मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ लेंज लॉ लिख लिया?
मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ लेंज लॉ लिख लिया हो तो बता दो भाई, बोलो यार लिख लिया हो तो। ठीक है, अब जरा देखो 1 मिनट। हमारे पास क्या है, ये दोनों कंडक्टिंग रेल्स हैं ग्राउंड पे, स्मूथ कंडक्टिंग रेल्स। पटरियां बिछा दी जमीन पे, कंडक्टिंग, ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पर हमने एक, जब इन दोनों को जोड़ा, ओहो, एक रेजिस्टर आर कनेक्ट कर दिया भाई, और बी यूनिफॉर्म अंदर की तरफ है। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहां पर एक कंडक्टिंग वायर येलो कलर की, मास m, और इस येलो कलर की, ये इनके बीच का सेपरेशन कितना, l, लेंथ l। ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है इसकी। इसको हमने वेलोसिटी दे दी u0, कितनी वेलोसिटी दे दी, u0। क्लियर है भाई। अब हमें पढ़ना है, अब होगा क्या, सारी चीजें देखनी है। अब यहां पर देखो, अगर हमने इस वायर को टाइम 0 पे वेलोसिटी दे दी u0, तो ये आगे जाना चाहेगा। आगे जाना चाहेगा तो देखो, एक ये लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक तरीका तो लूप से देख लें, ये लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस लूप का एरिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो इसमें फ्लक्स चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना, फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस लूप में। ठीक है, उस ईएमएफ इंड्यूस की वजह से इस लूप में इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से आएगा कि इसको आगे बढ़ने से क्या करे, इस वायर को आगे जाने से क्या करे, रोके, ऐसा ही पढ़ा हमने शायद। ठीक है, अब जरा देखो 1 मिनट, तो देख लेते हैं, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि एक कंडक्टिंग वायर है, v u0 वेलोसिटी से चला आगे की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मुझे। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिस वजह से इस लूप में करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और वो जो इंड्यूस करंट होगा वो इसको आगे जाने से क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। ये सुनो, हाँ हार्दिक, हाँ बता, हाँ पता है मुझे, कल सुबह 10 बजे आ जाइए, देखते हैं कुछ रैंक, वो कुछ काउंसलिंग का। ठीक है, ठीक है, एक बालक लिख रहा रिजल्ट आ गया। अब क्या कहानी है, अब जरा देखो, अब हम किसी भी तरीके से करें तो पीछे की तरफ क्योंकि लेंज का फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी, ये तो बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब जरा देखो, अब ध्यान सुनना, किसी समय पे टाइम t पे
मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया इसके अक्रॉस, और किधर की तरफ हाइयर होगा, ये हाइयर होगा, ये लोअर होगा, हाँ या ना? या चलो लूप से कर लो, आप मान लो ये डिस्टेंस किसी समय पे x है, ठीक है, हम लूप से कर लेते हैं, ये डिस्टेंस किसी समय पे x है टाइम t पे। तो अब जरा देखो फ्लक्स कितना है लूप में, फ्लक्स इज b अंदर, एरिया भी अंदर, तो बी एल इंटू एक्स, यही है यानी, ये जल्दी बताओ मुझे, ये फ्लक्स हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका रेट ऑफ चेंज, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, डी एक्स बाई डी टी इज व्हाट वी, डी एक्स बाई डी टी इज व्हाट वी, ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब एक बात बताओ, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है भाई, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, हाँ या ना? तो इंड्यूस करंट इसको अपोज करना चाहेगा, कर देते हैं भाई। तो इंड्यूस करंट इस लूप में कैसा फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ मुझे। ये सुनो, चलो अब जरा मजेदार बात देखो, क्योंकि इस वायर में इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है, मतलब एक करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डज एक्सपीरियंस व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स, पता है, आई एल क्रॉस बी, याद है? याद है या नहीं है? ठीक है भाई, तो इस पे एक और आई एल क्रॉस बी लेंज का फोर्स, पीछे आएगा, क्योंकि आई ये हमारा डीएल और बी अंदर, तो पीछे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ मुझे। ये सुनो, ठीक है, कितना आ रहा है लेंज का फोर्स, आई इंड्यूस एल इंटू बी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आई इंड्यूस कितना है वो भी देख लो यार, आई इंड्यूस इन द लूप पोटेंशियल डिफरेंस ई इंड्यूस अपॉन आर, ई इंड्यूस इज व्हाट, बी एल वी अपॉन आर, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब जो लेंज का फोर्स आ रहा है तो कितना आ रहा है, एफ एल इज इक्वल टू आई इंड्यूस की वैल्यू डाल देते हैं बेटा, ये वाली कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, आगे कि नहीं आगे, आगे कि नहीं आगे, पहले बताओ बेटा, बोलो बच्चों। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास एफ एल। अब आप एक चीज देखो, हमने लेंज लॉ क्या बोला था कि जो वर्क लेंज के फोर्स के अगेंस्ट होता है, ठीक है, इतनी बात, वो हीट डेसिपेटेड इन द सर्किट के बराबर होता है या नहीं, बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं, पावर ड्यू टू लेंज फोर्स कितना होगा, एफ एल डॉट वी, ये सुनो, तो पावर ड्यू टू लेंज फोर्स इज माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस मोमेंट पे हीट डेसिपेटेड कितना है, पावर, नॉट हीट डेसिपेटेड, पावर मतलब करंट की वजह से जो पावर डेसिपेट हो रही है, तो पावर डेसिपेटेड इज आई इंड्यूस का स्क्वायर इनटू आर, ये सुनो जल्दी बताओ, चलो आई इंड्यूस की वैल्यू डाल देते हैं, आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। देखो जरा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, आर स्क्वायर इंटू आर, तो क्या आ गया जरा देखो,
मैग्नीट्यूड में सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जल्दी बताओ मुझे। और हमने कहा था पावर अगेंस्ट लेंज फोर्स या वर्क अगेंस्ट लेंज फोर्स, तो इसके सामने माइनस साइन लग ही जाएगा। बराबर आगे कि नहीं आ गया, दोनों आगे बराबर। दिस प्रूव्स व्हाट, लेंज लॉ। ठीक है, इतनी बात। अब और भी काम करना है इसमें, वो भी देख लेते हैं बेटा। अब जरा देखो, थोड़ा सा और बातें कर लें इसके बारे में। ठीक है, हाँ आ रहा हूँ आर्यन, वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी वही बता रहा हूँ, परेशान ना हो। आप एक चीज देखो, जो लेंज का फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है भाई, लग रहा है नहीं लग रहा है? तो अब जरा देखो एक मिनट, FL can be written as m dv by dt is equal to minus b square l square v upon r। लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकते हैं भाई? ठीक है। अब जरा देखो, तो मैं क्या करूंगा, dv अपॉन v, वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, कितना डिस्प्लेस होगा, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब देखो भाई, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब जरा देखो यार, इंटीग्रेशन टाइम जीरो पे वेलोसिटी u नॉट, टाइम t पे v, कितना आ गया, log v अपॉन u नॉट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन m इंटू रेजिस्टेंस। तो v इज इक्वल टू u नॉट e की पावर माइनस एक्सपोनेंशियली वेलोसिटी घट रही है। अरे क्लियर है यार, अरे क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। बात समझ में आ गई? तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया लेंज लॉ, एज वेल एज मुझे कुछ निकालना हो, वेलोसिटी निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना चलेगा। ठीक है, एक चीज और, वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, वेलोसिटी इज टेंडिंग टू जीरो व्हेन t टेंडिंग टू इंफिनिटी। थ्योरेटिकली यही चल रहा है कि नहीं चल रहा, जल्दी बताओ मुझे। अगर ऐसा है तो अब हम इसको ds बाई dt लिख दें। ds बाई dt इज इक्वल टू v, तो ds इज इक्वल टू u नॉट e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर इंटू डी टी, लिमिट फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एंड दिस वुड बी जीरो टू एस। सॉल्व कर लो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मिल जाएगा भाई, अरे मिल जाएगा तो यस लिखो फटाफट। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब हमारे पास क्या है, देखो एक मिनट, हमारे पास मान लो एक रेक्टेंगुलर लूप है कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप।
ये वाली लेंथ L है, ये वाली लेंथ B है। इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 है इस प्लेन के, और इधर यूनिफॉर्म। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, जब ये लूप और ये लूप v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से, तो अगली मोमेंट पे देखो जरा क्या कहानी आएगी। लूप की सिचुएशन कुछ ये होगी, होगी या नहीं पहले बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो बेटा जल्दी बताओ। ये सिचुएशन होगी और v से अभी भी आगे जा रहा होगा, ये भी v, ये भी v, और ये भी v। ये तीनों वायर्स, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? पहुंच गया या नहीं? जल्दी बोलो यार। पहुंच गया, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है कि नहीं? अब कितना कितना होगा? इसके अक्रॉस तो हो जाएगा वी बी एल, बी क्रॉस बी इंटू एल। ठीक है, इसके लिए देखो, इसके अक्रॉस 0। क्यों? क्योंकि वी और एल सेम लाइन के लॉन्ग है, वी और एल सेम लाइन के लॉन्ग, इसके लिए भी 0। ये कहानी आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? अब अब आप एक चीज देखो, जब ये लूप अंदर जा रहा है तो इस लूप में फ्लक्स अंदर की तरफ क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस करंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा? इंड्यूस करंट मस्ट बी, इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी in such a direction that it opposes increase in magnetic flux। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा आएगा बेटा जरा देखो। कंडक्टिंग लूप है, करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। और मजेदार बात देखो, इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से इसके ऊपर एक लेंज का फोर्स लगने लगेगा पीछे की तरफ, तभी तो बात बनेगी, तभी तो रोकेगा। यस और नो? लगने लगेगा कि नहीं? ठीक है, लेंज का फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, ये कहानी आ गई। और देखते हैं बेटा, इसके इधर बी 0, इस प्लेन के इधर, इधर बी यूनिफॉर्म। ठीक है, और ये सर्कल रेडियस आर का है। यू वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब जरा देखो अगले मोमेंट पर क्या कहानी आएगी।
रुको भाई, फ्री हैंड ही बना लेता है यार इससे अच्छा। ये आ गया। ये देखो भाई, ये आ गया हमारे पास। अब जरा ध्यान दो बेटा, अब इस मोमेंट पे इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? तो अब जरा देखो, ध्यान सुनना। जो इनिशियल सेंटर था यहां था, वो सेंटर अब आगे आ गया कि नहीं आ गया? कितना चल गया? U इंटू टी चल गया कि नहीं चल गया? जल्दी बताओ मुझे। U इंटू टी। अब ईएमएफ इंड्यूस किसके अक्रॉस होगा? इसी वाले के अक्रॉस, जो इसके अंदर है। हाँ या ना? जो इसके अंदर है, लेकिन ये कर्व्ड है। तो कर्व्ड है तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा, कौन सा कर्व्ड का ये वाला हिस्सा, ये वाली लेंथ, क्योंकि जो हमने देखा था कि कर्व्ड के अक्रॉस जब हम निकालते थे तो दोनों एंड्स को जोड़ दो, जितना उसके अक्रॉस होता था उतना ही कर्व्ड के अक्रॉस आ जाता था। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो भाई। ठीक है, तो अब जरा देखो, यूटी है, ये अपना आर है, ठीक, इतनी बात। ये भी आर है, ये डिस्टेंस कितना हो गया? आर माइनस यू टी। हाँ या ना? आर माइनस यू टी हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। यस और नो? ठीक है, अब ये वाली लेंथ चाहिए, तो L इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट सॉरी ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं जल्दी बताओ। ठीक है, तो जो भी आ जाएगा निकल आएगा L। चलो लिख ही देता हूँ, A प्लस बी और A माइनस बी, ये लेंथ आ गई। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया? बी यू इंटू वट एल, एल की वैल्यू लिख दोगे आप। और डायरेक्शन कैसा होगा इंड्यूस करंट का? क्योंकि इस रीजन में फ्लक्स अंदर की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है अगर फ्लक्स अंदर की तरफ, तो ईएमएफ इंड्यूस की वजह से जो करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। यस और नो? ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत हो तो बता दो अभी यार। नहीं? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये सिस्टम
v वेलोसिटी से चल रहा है ऐसे, ठीक, ये पॉइंट है x, ये y और ये z। मैग्नेटिक फील्ड B अंदर की तरफ यूनिफॉर्म, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड z, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड z, लिख लिया? लिख लिया तो यस लिख दो भाई एक बार। अरे बोलो यार, मर गए सारे के सारे। दूसरा, विच पॉइंट इज हैविंग हायर पोटेंशियल, x और z, विच पॉइंट इज हैविंग हायर पोटेंशियल x और z, ये चेक करना है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसे? हमारे पास कई तरीके हैं बेटा, ठीक है। कंडक्टिंग वायर हैं, ठीक है। अब कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये बेटा, देखो एक मिनट, एक तरीका ये है कि अगर मैं देखूं तो ये V से चल रहा है, पहले मैं ऊपर वाली वायर को देख रहा हूं, सिर्फ V से चल रहा है, तो V क्रॉस B अगर हम देखें तो ये आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? मैं सिर्फ एक्स वाई वाले को देख रहा हूं, V क्रॉस B यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अगर V क्रॉस B आ रहा है बेटा, तो जरा देखो X हायर है और Y लोअर है, यही आएगा कि नहीं आएगा? X हायर है, Y लोअर है, यस और नो? ठीक है, तो पहले Vx माइनस Vy निकाल लेता हूं। और ये हमारा dl हो जाएगा। अब जरा देखो, एंगल बिटवीन V क्रॉस B एंड dl इज 90 माइनस अल्फा, हाँ या ना? अरे 90 माइनस अल्फा है या नहीं, जल्दी चेक करो। V क्रॉस B और dl के बीच में 90 माइनस अल्फा है, तो क्या आ गया? VB L1 cos 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा। ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब यहां आ जाओ, ये भी V से चल रहा है, तो V क्रॉस B ये आ गया। ऑब्वियस सी बात है, Y हायर है, तो VY माइनस VZ इज VB L2, एंगल बिटवीन V क्रॉस B एंड DL इज व्हाट? 90 माइनस बीटा, तो साइन बीटा। अब मुझे क्या करना है? Vx ये हायर है, उसके बाद ये है, फिर Z है, तो Vx सबसे ज्यादा हायर है, तो Vx माइनस VZ दोनों को ऐड कर दिया मैंने, Vy कट गया, VB कॉमन, L1 साइन अल्फा प्लस L2 साइन बीटा, ये आंसर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे। एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं। मैंने क्यों मिटाया, फिर इससे अच्छा तो यही कर लेता। मिटा ही दो यार। अब जरा देखो एक मिनट, अब एक और काम कर लेते हैं बेटा। आप एक काम करो बेटा, आप पहले कि ऊपर लूप ले लो, ठीक है। इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी L1 साइन अल्फा है। सिर्फ इस लूप को देखो,
ये कंडक्टिंग लूप बन गया। अगर ये चल रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, हाँ या ना? हो रहा है क्या फ्लक्स चेंज? जल्दी बताओ। नहीं हो रहा है। तो अब इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा इसकी वेलोसिटी v होगी। तो इसके अक्रॉस E1, इसके अक्रॉस 0 और इसके अक्रॉस भी E2, ऐसा मान लिया हमने। तो E1 प्लस E2 0 आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? जल्दी बताओ। व्हाट वुड बी E1? तो E2 का मैग्नीट्यूड E1 के ही बराबर होगा, कितना? VB L1 साइन अल्फा। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो भाई? और E2 कितना आएगा? ये होगा किसके बराबर? Vx माइनस Vy इज VB L1 साइन अल्फा। इसी तरीके से अब इधर आ जाओ। ये L2 साइन बीटा, इसके अक्रॉस E3, इसके अक्रॉस E4 और इसके अक्रॉस 0। तो E4 Vy माइनस Vz is equal to E3 and E3 is VB L2 साइन बीटा। दोनों को जोड़ दो, आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जल्दी बताओ मुझे, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ठीक है भाई।